व्हाट आर योर स्ट्रेंथ्स। दोस्तों, ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग सभी इंटरव्यूअर्स में पूछा जाता है। हर इंटरव्यूअर ये जानना चाहता है कि आपके स्ट्रेंथ्स क्या हैं, और ज्यादातर लोग दोस्तों अनप्रिपेयर्ड होने की वजह से रैंडमली कुछ भी आंसर दे देते हैं, और जो भी उनके मन में उस समय आता है वो बस बोल देते हैं ये मेरी स्ट्रेंथ्स हैं। उसके पीछे कोई थिंकिंग, कोई प्रिपरेशन नहीं होती है। दोस्तों, इसका जवाब देने से पहले कि क्या एक इफेक्टिव आंसर हो सकता है व्हाट आर योर स्ट्रेंथ क्वेश्चन का, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक इंटरव्यूअर ये सवाल पूछता ही क्यों है। दोस्तों, वो इंटरव्यूअर बेसिकली ये जानना चाहता है कि किस तरीके से आपके स्ट्रेंथ्स उसकी कंपनी के गोल्स को अचीव करने में मदद कर सकते हैं। आपके अंदर क्या ऐसी खूबियां हैं, क्या ऐसे स्ट्रेंथ्स हैं जो मदद करेंगी उनके कंपनी के गोल्स को पूरा करने में, फ्यूल करने में, आगे बढ़ाने में। तो दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी कोई इंटरव्यूअर आपसे ये सवाल पूछे तो इमीडिएटली बस उसका तुरंत जवाब देना शुरू मत कर दीजिए कि मेरी ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है, ये स्ट्रेंथ है। ऐसा करने से साफ साफ नजर आता है कि शायद आप प्रिपेयर होके आए हो और बोल रहे हो कि हाँ ये मेरी स्ट्रेंथ है, और कहीं ना कहीं इस बात को बोलने से, इस तरीके से प्रूव भी नहीं होता कि क्या ये आपकी स्ट्रेंथ है या नहीं। सो देयर इज अ वेरी ब्यूटिफुल वे बाय विच यू कैन एक्चुअली प्रूव दैट यू आर हैविंग दोज स्ट्रेंथ्स। सो बिल्ड अ स्टोरी। तरीका क्या है? बिल्ड अ स्टोरी and create a compelling way to deliver that story so that it highlights the strengths you have inside you. Like for example, मान लीजिए आप एक कॉलेज में पढ़ते हैं, आप अपना एक कोर्स कंप्लीट करने वाले हैं, चाहे बीटेक हो चाहे मैनेजमेंट हो, और आपका इंटरव्यू लेने के लिए कंपनीज आई हुई हैं। तो आप एक तरीका ये कर सकते हैं कि मान लीजिए आप इसको इस तरीके से पुट अप कर सकते हैं कि आप इंटरव्यूअर को कह सकते हैं कि सर, जब भी मेरे कॉलेज में कोई फेस्ट या कोई कॉर्पोरेट लेक्चर या गेस्ट लेक्चर होता है तो मुझे वो इवेंट ऑर्गेनाइज करने में बड़ा मजा आता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। मुझे लोगों से इंटरैक्ट करना, मुझे लोगों को समझना, और वो इवेंट को ऑर्गेनाइज करना, क्या चीजें मुझे लानी है, किससे मुझे बात करनी है, और उस पूरे इवेंट को ऑर्गेनाइज करने में, चीजों को शेड्यूल करने में मुझे बहुत मजा आता है। आई एम वेरी पैशनेट अबाउट इट। अब इस बात से क्या रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों? इस बात से ये रिफ्लेक्ट होता है कि आपकी ऑर्गेनाइजिंग स्किल्स शायद ये करते करते अच्छी हो गई हैं, आपकी शेड्यूलिंग स्किल्स अच्छी हैं, आप बहुत पैशनेट और एंथुसियास्टिक कैंडिडेट हो, और सबसे बड़ी बात कि आप इनिशिएटिव लेते हो, आप आगे बढ़ के इन इवेंट्स को करना चाहते हो। अब ऐसे कैंडिडेट को कौन नहीं हायर करना चाहेगा? दूसरा तरीका दोस्तों ये भी हो सकता है, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि सर, जब भी हमको एक क्लास टीम प्रोजेक्ट मिलता है तो मैं उस क्लास टीम प्रोजेक्ट में सभी के इनपुट्स लेने की कोशिश करता हूं। उन सभी क्लास के जो टीम मेंबर्स हैं जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं उनको कोशिश करता हूं इन्वॉल्व करने की, अलग अलग टास्क में इन्वॉल्व करने की, और सबके इनपुट्स को रिस्पेक्ट करता हूं। उन सब के इनपुट्स के साथ मिलकर मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की कोशिश करता हूं। और सबसे बड़ी बात सर, हमारी टीम में जब भी मैं टीम प्रोजेक्ट करता हूं, मेरी कोशिश ये होती है कि सबको चांस मिले कि वो अपनी बात कह पाएं, अपना इनपुट प्रेजेंट कर पाएं, वो प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट कर पाएं, फाइनल प्रेजेंटेशन जो हमें प्रोजेक्ट करनी होती है। तीसरा दोस्तों, ये भी बहुत अच्छा तरीका है, जब भी हमें, आप ये कह सकते हो, जब भी हमें कोई केस स्टडी सॉल्व करने को मिलती है तो मैं बहुत फोकस तरीके से उस केस स्टडी को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर रिसर्च वर्क करता हूं, और उस रिसर्च वर्क से मैं समझने की कोशिश करता हूं कि इस तरीके की और प्रॉब्लम्स कंपनीज में क्या हो सकती हैं। केस स्टडी रिजॉल्व करके प्रेजेंट करने के बाद भी मैं वहां रुकता नहीं हूं सर, मैं उस केस स्टडी पे और फर्दर रिसर्च करता हूं और अपनी कंटिन्यूअस लर्निंग उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाए रखता हूं। अब इससे क्या रिफ्लेक्ट होता है? इससे यह रिफ्लेक्ट होता है दोस्तों कि आप फोकस्ड हैं, आप डिटरमिन्ड हैं, और आप कंटिन्यूअस लर्निंग करना चाहते हैं। अब ऐसी खूबियां रखने वाले, ऐसी स्ट्रेंथ्स रखने वाले कैंडिडेट को कौन इंटरव्यूअर होगा जो हायर नहीं करना चाहेगा? तो दोस्तों, मेरा आपको ये बात समझाने का बेसिक तरीका ये था, रीजन ये था कि कभी भी अपने स्ट्रेंथ्स को डायरेक्टली मत बताइए,
कुछ स्टोरी बनाइए, कोई इवेंट, कोई इंसिडेंट जो आपने कभी अपने कॉलेज में या अपनी नौकरी में, अगर आप एक फ्रेशर नहीं है, अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं, तो आपने अपनी जॉब में कुछ ऐसा किया हो जहां पे आपकी स्ट्रेंथ रिफ्लेक्ट हुई हो, वो बताइए। इससे प्रूव होता है आपने कुछ किया है और वो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज मेरा चैनल अजित पनिकर ऑफिशियल सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन जरूर दबाएं। मिलता हूं एक और वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।